हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटल्स चलाने का काम करती है और इनकी हॉस्पिटल्स की चेन है काफ़ी अच्छी खासी। कंपनी का नाम है पार्क हॉस्पिटल्स। सो बेसिकली देखा जाए तो हॉस्पिटल ही है। पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ इस पार्क मेडी वर्ल्ड इस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। हॉस्पिटल चलाती है कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर इस कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई गई है, इन हॉस्पिटल्स चेंज की जो पूरी वैल्यू लगाई गई है वो 7,000 करोड़ के आसपास में लगाई गई है। और यहाँ पर एक शेयर जो आपको मिल रहा है वो 162 के प्राइस के ऊपर में देखने को मिल रहा है आईपीओ के अंदर में। कंपनी जो पैसे उठा रही है 920 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 770 करोड़ तो कंपनी के पास जा रहे हैं। 150 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। पर जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 35% कोटा यहाँ पर रखा गया। दैट मीन्स कि ये प्रॉफिटेबल है पिछले 3 साल के अंदर में लगातार। दैट्स अगेन नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आफ्टर दी आईपीओ 83% रह जाने वाली है। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब जल्दी ही नया ओएफएस आ सकता है या फिर एफपीओ आ सकता है या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो ऑफलोडिंग है वो भी हो सकती है। मतलब इंस्टीट्यूशंस को भी बेचा जा सकता है। किसी भी रूट से कंपनी अपना स्टेक जो है कम कर सकती है कंपनी के अंदर में, बिकॉज करना ही पड़ेगा एज पर सेबी रूल। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा आरएचपी में रीड कर लेते हैं। तो अजीत गुप्ता जी हैं जो कि अपना स्टेक 150 करोड़ रुपए उनकी अजीत गुप्ता जी की जेब में ही जा रहे हैं अकेले। कंपनी जो पैसे उठा रही है और जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उनका 380 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ शेयर कंपनी, मतलब उतने पैसों का 380 रुपीज का करोड़ रुपीज का कंपनी अपना लोन कम करेगी। दूसरा, नए हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पर फंडिंग करने वाली है। और तीसरा, अगेन दूसरी जो सब्सिडरीज हैं वहाँ फंडिंग करने वाली है। दैट मीन्स कि कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान देने वाली। सो लोन कम किया, मतलब पहले जो एक्सपेंशन किया उसके ऊपर में जो पैसा खर्च हो गया लोन पे लेके उनको कम करेगी, और बाकी जो पैसे पीछे पैसे हैं उनको और एक्सपेंड करने में काम में लेने वाले। दैट्स बेसिक नाइस रीजन ओवर हियर। नेक्स्ट, बट यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा खासा खर्चा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे भी कर रही है। बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो 380 करोड़, फिर 60 करोड़, तो ये हो गया 440 करोड़, और बाद में 460 करोड़ के आसपास का हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी के पास में 770 करोड़ जा रहे हैं। तो ये काफी लॉन्ग गैप है, यहाँ पर काफी लंबा गैप है 250-300 करोड़ रुपए का। तो मतलब काफी अच्छा खासा, मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी खर्चा करने वाली है। अब वो थोड़ा सा इश्यू नजर मुझे जरूर आ रहा है यहाँ पर, राइट, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर वो चीज़ तो अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन एंड जनरल कोऑपरेट पर्पसेस, मतलब कंपनी और एक्वायर करने वाली है चीज़ों को, दूसरे हॉस्पिटल्स को खरीदने के अंदर में काम में पैसा यूज कर सकती है, राइट। बट अभी पता नहीं है किस चीज़ों को, कंपनी को भी नहीं पता है। पैसे उठा रहे हैं बट अभी हम करेंगे, सोचेंगे कुछ करना है हमें, राइट। ये मतलब निकलता है इस बात का। अंकित गुप्ता जी हैं डॉक्टर जी, इनके पास में कंपनी का मेनली स्टेक है और यही अपनी जेब में भी पैसे डाल रहे हैं। दैट्स अगेन ओके। कंपनी के ऊपर में कुछ खास यहाँ पर केस देखने को नहीं मिल रहे हैं, केसेस देखने को नहीं मिल रहे। दैट्स अगेन ओके। 2011 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हो गई थी इसकी, और उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव करते हुए यहाँ तक ये कंपनी पहुंची है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंशन बहुत ही कम टाइम के अंदर में किया है। दैट्स अगेन नाइस। कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, दो यहाँ पर 18 सब्सिडियरीज कंपनी की देखने को मिल रही हैं, और ये 18 सब्सिडियरीज ये आपके सामने देखने को मिल रही हैं, राइट। तो मतलब अलग अलग हॉस्पिटल हैं तो उनको एक अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड नाम से मतलब कंपनी खोल के उनको चालू कर रखा है। एक ही प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में अब बहुत सारी कंपनियां नहीं चला रहे हैं। हर हॉस्पिटल को एक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले, सो दैट इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, नॉट अलग से बैलेंस शीट हर किसी की बनानी पड़े, पूरा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर चले, दिक्कत ना हो। दैट्स ए नाइस अप्रोच। नेक्स्ट अंकित गुप्ता जी हैं जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं अपने फील्ड के अंदर में, एंड दैट्स अगेन गुड। यहाँ पर लगभग जो इनकी जो सैलरी है वो लगभग आज के दिन 48 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं। दैट्स अगेन ऑल्सो ओके, ये साल की सैलरी है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है, अलग अलग सिग्नेचर हॉस्पिटल इस कंपनी का लोगो है, पार्क हॉस्पिटल इस कंपनी का लोगो है, ग्रेशियन हॉस्पिटल इस कंपनी का लोगो, निदान हॉस्पिटल, ये इनके रजिस्टर्ड आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। दैट्स अगेन नाइस गुड। कंपनी के ये जो हॉस्पिटल्स हैं कुछ ओन्ड हैं, कुछ लीज के ऊपर में भी खुले हुए हैं, बट यहाँ पर अच्छे खासे जो मिक्स है ओन्ड का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दैट्स इज अगेन वेरी वेरी गुड, राइट। दैट इज ए नाइस थिंग अगेन। जब कंपनी की ज़मीन हो, जब कंपनी का ही हॉस्पिटल हो, सब कुछ कंपनी का ही हो, तो
इट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है जो कि आपको भी कंसर्निंग लगेगी। यहाँ पर 5,911 एम्प्लॉइज़ टोटल मिला के काम करें, जैसे डॉक्टर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, नर्सेज़ हो गए, सब कुछ मिला के, सबको मिला कर के। बट यहाँ पर एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉक्टर्स की भी देखोगे तो एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब हर साल आधे डॉक्टर छोड़ रहे हैं काम, इस पूरे हॉस्पिटल को। तो अब वो हॉस्टल को, डॉक्टर का हॉस्टल को छोड़ना कई रीजन पे डिपेंड कर सकता है, बट 50% के आसपास में आधे डॉक्टर छोड़ देना, दैट्स ए ह्यूज नंबर। दैट मीन्स कि अब क्या रीजन है इसके पीछे, तो ये काफी इंडिकेटिव हो सकता है आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, कि 50% लोग हॉस्टल को छोड़ दें, हॉस्पिटल को, डॉक्टर वो भी, दैट्स, कंसल्टेंट छोड़ रहे हैं 30% के आसपास में, और बाकी मेडिकल ऑफिसर्स है वो तो 60% तक जा रहा है, 70% तक भी गया हुआ है। दैट मीन्स दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर बाय द वे। नर्सेज भी यहाँ पर 30% के आसपास में छोड़ दे रही हैं। सो एट्रिशन रेट काफ़ी भयंकर है इस हॉस्पिटल का, जो कि यूजुअली काफ़ी एक अलार्मिंग चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बात किया कितने लोग इसमें काम करें, तो 5,911 लोग इसमें काम कर रहे हैं आज के दिन। ये इनका देखने को मिला कि रेवेन्यू परसेंट, मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन से पर्टिकुलरली हॉस्पिटल से आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुरुग्राम, जो हरियाणा के अंदर में जो हॉस्पिटल है, पाक हॉस्पिटल, उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूजुअली देखने को मिल रहा है, राइट। एंड एक ये हॉस्पिटल भी है, दूसरे भी, इनसे भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बट ये है कि मोस्टली सारे हॉस्पिटल कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कमा ही रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 या 15-20 का फर्क देखने को मिल रहा है। ये हॉस्टल्स की आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं, मैंने कुछ ही हॉस्टल्स की इनकी फोटो ली है, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको नजर आएगी। हम लोग कई बार कहते हैं कि यार जो मेडिकल का खर्चा जो है इंसान की जेब पे या पेशेंट्स की जेब के ऊपर में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो अगर आप लोग हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू जो आ रहा है, अगर उसको उठा के आप लोग देखेंगे मेनली, तो जो सेल्फ पे जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो पूरे रेवेन्यू का हॉस्पिटल्स का, उनमें लोग खुद की जेब से ज़्यादा पेमेंट करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल, उनका या तो गवर्नमेंट पे कर रही है या फिर इंश्योरेंस पे कर रही है। मोस्टली कुछ हॉस्टल्स का ये 30% तक भी जा रहा है, सेल्फ पे जो है 30-40% तक भी जा रहा है, बट मेजोरिटी में आजकल 50% से नीचे ही देखने को मिल रहा है सेल्फ पे के अंदर में, राइट। लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं मोस्टली। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी काम कर रही हैं आज के दिन इंडिया के अंदर में, और इस मामले में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो नंबर्स दिख भी रहे हैं। अब इसके ऊपर भी काफ़ी भाई लोग जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि वो सिर्फ पेशेंट्स उन्हीं को लेते हैं जिनके पास में गवर्नमेंट सब्सिडीज अवेलेबल हो, या फिर गवर्नमेंट की चीज़ें अवेलेबल हो, या फिर उनके पास खुद कैपेसिटी हो, या फिर कोई इंश्योरेंस हो, तो हॉस्टल लेते हैं। बट अगेन, यस, लेते हैं, बट अगेन अब सारी हॉस्टल्स का अगर नंबर उठा के देखते हैं तो मोस्टली सेल्फ पे का बहुत ही, अब जो नंबर है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। दैट मीन्स कि या तो लोग समझदार हो रहे हैं, या गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी काम कर रही हैं, या इंश्योरेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज ए रियली गुड थिंग फॉर इंडिया इन द फ्यूचर, कि जो अल्टीमेटली ये ना कि आपकी जेब पे असर नहीं पड़ता इतना, राइट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा इनके पास में आ रहा है। तो इंटरनल मेडिसिन, कंपनी जो मेडिसिन जो प्रोवाइड करती है, आपके भर्ती हो गए, लोग भर्ती हो गए, तो आपको मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल से खरीदेंगे, तो आप उनको बाध्य करते हो कि आप हॉस्पिटल से ही खरीदोगे, और ये रेवेन्यू सोर्स बहुत अच्छा माना गया है कंपनी हॉस्पिटल्स के लिए, और ये इनका भी हॉस्पिटल्स का देखने को मिला। तो जैसे अगेन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस हॉस्पिटल को देखा जाए, या फिर इस हॉस्पिटल की चेन को देखा जाए, तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है हॉस्पिटल। बट एट्रिशन रेट को देख रहे हैं, बाद में फिर इंटरनल मेडिसिन वाले सेगमेंट को भी देख रहे हैं, बट स्टिल अच्छा, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छा काम कर रही है। अब एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के आपके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। एथिकल के भी, यार ये चीज़ एथिकल है, ये किसी कोई बोलता है ये चीज़ एथिकल है, कोई इंसान बोलता है ये एथिकल है, ये एथिकल है, राइट। तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इनका जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, बेड्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल। दूसरा, बेड ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स फीलिंग अच्छी है इनकी, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। दैट मीन्स कि ये मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनको भर्ती करने में इंटरेस्टेड है, ना कि ओपीडी का। तो इसीलिए आप देखो कि ओपीडी का जो इनका रेवेन्यू है, ओपीडी का ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है नंबर ऑफ पेशेंट्स को देखते हुए। बट जो भर्ती हो रहे हैं उन्हीं से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। मोस्टली उन्हीं से आ रहा है, बिकॉज वहीं से फिर मेडिसिन, डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा, वो बोलेंगे हॉस्पिटल से खरीदो, और हमारे हॉस्पिटल से खरीदो, वहाँ पर 5 रुपए की सही 50 रुपए की मिलती है।
तो वो इनका रेवेन्यू सोर्स है काफ़ी अच्छा खासा। बट पॉइंट अगेन, गवर्नमेंट पे कर रही है उनका, दैट मीन्स कि बिलिंग अच्छा खासा ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चपत चेप रहे हैं, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। बट दीज आर माई पर्सनल पॉइंट्स। बाकी असलियत जो है वो जो है डिफरेंट हो सकती है। दीज आर पर्सनली जो मैं बस नंबर्स देख के बोल रहा हूँ, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करती ही है, मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है, करती होगी। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स को और अच्छे से। तो दैट इज कि इस आज के दिन एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपेयर भी हम इसको करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम पहले बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। ये बैलेंस शीट का आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दैट इज कि लगभग 2300 करोड़ रुपए इस कंपनी के अंदर में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा है वो 1250 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। और देखा जाए तो मेनली डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का काफी ठीक लग नजर आ रहा है आज के दिन के हिसाब से। बोरोइंग इस कंपनी की बढ़ती जा रही है, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक जो हमने बोरोइंग बढ़ाई है उसको हम लोग कम करेंगे काफ़ी अच्छे खासे तरीके से, जो कि हमने देखा भी, और उसको बड़ा कम करने वाली है कंपनी, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हो तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, यहाँ पर देख रहे हो 1200 करोड़, फिर 1263 करोड़, फिर 1425 करोड़, फिर अगेन 827 करोड़ इस बार है, तो लगभग इस साल 1600-1700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कंपनी कर लेगी। नेट प्रॉफिट अगर निकालेगी तो 140 सीआर, तो 140 सीआर के 280 सीआर के आसपास का कंपनी नेट प्रॉफिट इस साल जनरेट कर सकती है। और अगेन काफी अच्छा खासा ये अपना जो लोन कम करने वाली है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, दैट इज ओवर हियर 3800 करोड़, इसकी वजह से 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनके पास में आएगा। तो अगेन 280 करोड़, उसमें 30 करोड़ का और जोड़ दो तो लगभग 300 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट जाएगा, जिसको हम लोग अगर वैल्यू वाइज अगर निकालने की कोशिश करते हैं, पी रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 30 करोड़ को, तो यहाँ पर लगभग निकल के आता है 23 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर भी करते हैं तो हमारे साथ कंपेरिजन के लिए यहाँ फोर्टिस हेल्थ केयर 66 काफ़ी अच्छे वैल्यू पे आईपीओ लेके आ रहे हैं, 52, 47, और इनके साथ में कंपेरेटिवली देखा जाए तो सारे हॉस्पिटल के मुकाबले इन्हें काफ़ी अच्छी वैल्यू के ऊपर में आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करते हैं पीबी रेशियो, नेटवर्थ वाइज जो वैल्यू लगाई गई है उसको हिसाब से, तो यहाँ पर 1200 करोड़, 1150 करोड़, 1150 करोड़ के हिसाब से अगर नेटवर्थ है, और कंपनी के पास में 750 करोड़ रुपए और जा रहे हैं, तो लगभग 1800 करोड़ मान लो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में, तो 18 तो लगभग 3.5 या 3.7 के आसपास का पीबी रेशियो, जिसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका है 7 का, इसका है 8 का, इसका है 6.5 का, और इसका है 4 का। अगेन वैल्यू अच्छी लगाई, तो नेटवर्थ वाइज भी वैल्यू अच्छी है, पीबी रेशियो वाइज भी, पी रेशियो वाइज भी वैल्यू अच्छी नजर आ रही है। बाकी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो पर्सनल व्यूज हैं। बाकी रेवेन्यूज इन्वेस्टर वाइज जो देखा जाए, जो भी चाहे एट्रिशन रेट है चाहे कुछ भी है, इन्वेस्टर के हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा जो मैनेजमेंट है वो काम कर रहा है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, राइट। तो अब इसको ग्रोथ कितनी मिल सकती है, जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार हवा किस तरह बनाई जा रही है। तो हवा इस पॉजिटिवली साइड में बनाई जा रही है, सो आई एम पॉजिटिव इन द लिस्टिंग गेन, और जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है उसको भी देखते हुए, और जिस लॉन्ग टर्म में भी आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉट फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए, दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।